नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गौतम नगर में शॉर्ट सर्किट से बिजली के पोल में लग गई आग, दमकल व बिजली विभाग की सतर्कता से जनहानि टली। और महाराष्ट्र में भाजपा का पानीपत होगा, विजय वडेट्टीवार का बयान। मविया की बैठक के बाद पद बंटवारा हुआ। विश्व स्तरीय रेल सफर का अनुभव देने वाली वंदे भारत ट्रेन अपनी उपयोगिता और सुरक्षा के चलते देश में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली ट्रेन बन चुकी है। ऐसे में नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत के बाद नागपुर इंदौर रूट पर भी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की मांग की गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे और JDRUCC सदस्य विजय धवले के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और नागपुर इंदौर नागपुर वंदे भारत की मांग की। इस बीच JDRUCC सदस्य धवले ने रेल मंत्री के समक्ष नागपुर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म 7 से परिचालित करने की जानकारी दी। राकापा अध्यक्ष की अध्यक्षता में मविया की बैठक संपन्न हुई। आगामी चुनाव महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ही लड़ी जाएगी और इसके लिए महाविकास आघाड़ी मजबूती से तैयार है। कर्नाटक के तौर पर महाराष्ट्र में भाजपा का पानीपत होगा, ऐसा बयान मंत्री विजय वडेट्टीवार इन्होंने दिया। क्या कहा उन्होंने, देखिए। नाही, नक्कीच महाविकास आघाडीची बैठक नुकतीच पार पडली। माननीय शरद पवार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली ती बैठक झालेली आणि त्यामध्ये प्राथमिक जागा वाटपाची चर्चा झाल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितलेली आहे। ही प्राथमिक चर्चा आहे आणि महाविकास आघाडी एकत्र लढायचा निर्णय झालेला आहे। त्यामुळे आम्ही हायकमांडच्या सूचनासुद्धा महाविकास आघाडीमध्ये एकत्र लढायच्या असाव्यात म्हणूनच प्रदेशाध्यक्षसुद्धा त्या बैठकीला उपस्थित होते। कदाचित हायकमांडचा आदेश नसता तर प्रदेशाध्यक्ष उपस्थित राहिले नसते, बाळासाहेब थोरात तिकडे उपस्थित राहिले नसते। म्हणजेच महाविकास आघाडीमधूनच आपल्याला पुढच्या निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे, हे आता शिक्कामोर्तब झालेलं आहे। राहिला विषय जागा वाटपाचा, आमचे वरिष्ठ माननीय आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत खरगे साहेब आहेत, माननीय सोनिया गांधी आपले राहुल गांधीजी आहेत आणि इकडे शरद पवार साहेब आहेत, आपले उद्धवजी ठाकरे आहेत। हे जो काही फॉर्म्युला ठरवतील आणि त्या पद्धतीनं त्या फॉर्म्युल्यानुसार जागा वाटपाचं सूत्र ठरेल। जे काही आता चर्चा होते आहे किंवा कोण काय म्हणत आहे हे त्यांना तशा पद्धतीनं मांडण्याचा अधिकार आहे, तो ते मानत असतात। कोणी मुंबईत इतक्या जागा लढवणार, कोणी म्हणतात तितक्या जागा बाहेर लढवणार, याला काही तथ्य नाही। तथ्य एवढंच आहे की एकत्र बसूनच ही चर्चा होईल आणि हायकमांड आमचे आहेत ते हायकमांड जे निर्देश देतील त्या पद्धतीनं युतीचा फॉर्म्युला ठरेल आणि महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही सर्व निवडणुकीला सामोरं जाऊ। महाराष्ट्रामध्ये भाजपाचं पानीपत झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि कर्नाटकापेक्षाही वाईट अवस्था भाजपाची महाराष्ट्रात होईल। एक तरफ इन दिनों ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी और ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों का हाल बेहाल हुआ। बीते काफी दिनों से हावड़ा रेल मार्ग की ट्रेनें घंटों से देरी से चल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर मंडल में रेलवे स्टेशन का विकास कार्य 5 से 7 दिन पहले पूर्ण हुआ, फिर भी हालत में सुधार नहीं दिख रहा। इसका ठोस कारण रेलवे अधिकारी बताने को तैयार नहीं। बता दें कि परेशानी यह है कि अपने निर्धारित समय से ट्रेनें 1-2 घंटे नहीं बल्कि 16 घंटे विलंब से प्रस्थान करती है। हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस 16 घंटे, आजाद हिंद एक्सप्रेस बाला व ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 9 घंटे देरी से चलती दिखाई दे रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे रेलवे के अधिकारियों से पूछने पर वे रीशेड्यूलिंग का कारण बता रहे हैं। तेज धूप के कारण लोगों को जमीन से निकल रही भाप का भी सामना करना पड़ा। उमस भरी यह गर्मी असहनीय है। गत 18 मई को तेज धूप में चलते शहर के कई स्थानों पर बरसात की बूंदाबांदी हुई। लगभग 10 मिनट तक ऐसा मौसम बना रहा, जिस कारण अधिक उमस का सामना लोगों को करना पड़ा। उत्तर पश्चिमी हवा के कारण स्थानीय मौसम में परिवर्तन दिखा, जिसके चलते बूंदाबांदी बारिश हुई। बता दें कि शहर में सीमेंट की सड़कों का जाल चारों तरफ फैला होने के कारण देर शाम तक सड़कें तपती रही। वहीं इससे गर्मी का एहसास शाम ढलने तक बना रहा। गत गुरुवार को शहर का
अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। 2 दिन बाद तापमान चढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खबर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक। मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस की सारी सॉल्यूशन देखें। तो देखना ना भूलें, वेडनेसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। डीआरडीओ के निलंबित निदेशक के मोबाइल में मूलतः नागपुर निवासी व्यक्ति का मोबाइल नंबर पाया गया। वह बेंगलुरु हवाई दल में कार्यरत है। इस घटना का कहीं नागपुर कनेक्शन तो नहीं, यह कयास लगाया गया। हनी ट्रैप में फंसे डीआरडीओ के निलंबित वैज्ञानिक व निदेशक प्रदीप कुरुलकर महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में हैं। उन पर देश की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप लगा। सूत्रों की माने तो एटीएस की पूछताछ व छानबीन के दौरान कुरुलकर के मोबाइल में शहर निवासी निखिल शेंडे का मोबाइल नंबर पाया गया, जिस कारण एटीएस ने निखिल से भी कड़ी पूछताछ की। निखिल पर लगे आरोपों को उसकी मां व चाचा ने सिरे से खारिज कर दिया। कड़ी पूछताछ के बाद निखिल को रवाना कर दिया गया। उत्तर नागपुर के गौतम नगर इलाके में मेकोसाबाद में अचानक शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लग गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्षेत्र के एक बिजली के खंभे में आग लगने की खबर मिलते ही जरीपटका, लश्करी बाग, कड़वी चौक बिजली विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 3 घंटे तक नई केबल लगाकर टूटी बिजली को ठीक करने की मशक्कत की। दमकल विभाग व बिजली विभाग की सतर्कता से जनहानि टली व आर्थिक नुकसान से बचाव हुआ। अजनी में प्रस्तावित मल्टी मॉडल बस की पोर्ट के लिए जिलाधिकारी ने मेडिकल समेत अन्य विभाग की जमीन का मुआयना किया। इस समय 18 एकड़ जमीन के बदले मेडिकल को 800 फ्लैट तैयार कर देने के संकेत दिए गए। बस पोर्ट के लिए मेडिकल की 18 एकड़, सेंट्रल जेल की 128 एकड़, सिंचाई विभाग की 30 एकड़ व एफसीआई गोदाम की 38 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाने वाली है। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर ने सभी स्थानों का दौरा किया। इस समय मेडिकल के अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजभेर समेत सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने मेडिकल के क्वार्टर्स की हालत देखी। उन्होंने मेडिकल के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए टीबी वार्ड परिसर में आधुनिक इमारत तैयार कर वहां 800 फ्लैट के निर्माण का प्रस्ताव रखा। जमीन के बदले यह सौगात मिलने से प्रसन्नता व्यक्त की गई। और इसी के साथ खबर नागपुर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी।
पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी, डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898। गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है। तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध। लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त। अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229995588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर।